बल्दिया उज़्मा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शमीम अब्दुल्लाह की मियाद में कमेटी की आखिरी मीटिंग मुनक्किद हुई। बल्दिया उज़्मा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शमीम अब्दुल्लाह की मियाद की आखिरी मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में दलित बस्ती तरक्की फंड के 3 करोड़ के कामों को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद शमीम अब्दुल्लाह के ओहदे की मियाद खत्म हो गई। इस ज़िमन में शमीम अब्दुल्लाह ने कमेटी के तमाम अरकान और ओहदेदारों का इन्हें ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। साथ ही शमीम अब्दुल्लाह ने रियासती हुकूमत पर इल्जामात भी आयद किए कि कांग्रेस की हुक्मरानी वाली नांदेड़ बल्दिया उज़्मा से नारवा सलूक किया जा रहा है। हुकूमत पर इन्होंने फंड फराहम न कराने का भी इल्जाम आयद किया। शमीम अब्दुल्लाह ने इस बात को वाज़ेह किया कि दोबारा चेयरमैन बनाए जाने की खबरें हकीकत नहीं हैं और उन्होंने दोबारा चेयरमैन बनने की ख्वाहिश को भी मुस्तरद करते हुए किसी की भी चेयरमैनशिप में काम करने का अज़्म जाहिर किया। लेकिन इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान इन्हें दोबारा मौका फराहम करते हैं तो वो इन्हें मना नहीं करेंगे। दलित बस्ती के कुछ काम थे 5-6 और दूसरे भी 2-4 विषय थे, वो तमाम ट्रा पास हो गए और ये महीने में काम भी चालू हो जाएगी। साल भर जो आपका कार्यकाल था उसमें साल भर में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम आपके परेड में हुए, ऐसे कुछ याद है? बहुत काम हुए। अमृत योजना की पानी की पाइपलाइन हुई, कचरे का 2 साल से प्रलंबित था, कचरे का हुआ टेंडर और आज साफ़ सफाई शहर में बेहतरीन है। मैंने बचपने में देखता था 6 बजे लोग रास्ता साफ़ कर देते थे, आज पहली बार ये 15 दिन में मुझे देखने को मिल रहा है कि 6 बजे चौरस्ते साफ़ हो जाते। क्यों तो मैं देगलू नाका चौरस्ते पे 5:30 बजे जाता हूँ तो जब कोई नहीं आता था, 7 बजे 6 बजे आते थे, 6:30 बजे आते थे, लेकिन आज 6 बजे चौरस्ते साफ़ हो जा रहे। तो आज शुरुआत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी हो रही। पानी का प्रॉब्लम भी है लेकिन डैम में पानी कम है इसलिए 2 दिन आड़ करें। पानी की योजना भी पाइपलाइन जहाँ नहीं है वहाँ भी डाल ली गई। बहुत से काम हुए, दलित बस्ती में कोटियों से काम हुए और आगे भी होंगे। और अगर सरकार होती हमारी कांग्रेस की महाराष्ट्र में तो बहुत से काम होते थे। हमेशा कांग्रेस की सरकार रही तो महानगर पालिका में बहुत से काम हुए। अब आने वाले वक्तों में 1 साल के बाद हमारी अगर सरकार आती है तो महानगर पालिका की काया पलट होगी, शहर का काया पलट होगा, विकास की गंगा बहेगी। नहीं वैसा तो बहुत से काम हैं, जैसे स्टेडियम है और देगलू नाके का ओवर ब्रिज किया है, ऐसे कई काम हैं जो हम नहीं कर सके और फंड्स के अवेलेबल नहीं होने की वजह से। अगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की होती तो ऐसे कई काम हो जा सकते थे। बहुत इत्मीनान से और मेरे साथियों ने पूरे 16 मेंबर कांग्रेस के, 15 मेंबर और एक बीजेपी के मेंबर, सभी ने मेरे साथ दिया और पूरी काउंसिल ने साथ दी, कर्मचारियों ने साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मेरा 1 साल पूरा हुआ। मुझे अशोक चौहान साहब ने जो बनाया भरोसे से, मैं उनके भरोसे पर कायम रहा। मुझे बहुत से पद मिले, उप महापौर रहा, मैं जिला अध्यक्ष रहा और अभी भी हूँ। तो ऐसे जो भी अशोक चौहान मुझ पर भरोसा डालेंगे मैं आगे काम करता हूँ। नहीं अभी तो मेरे साथीदारा बहुत है और उन्होंने बनना चाहते, मेरी ख्वाहिश नहीं है। और मैंने अभी डायरेक्ट स्टैंडिंग में भी कहा कि मुझे इच्छा नहीं है बनने की और बिल्कुल मैं इच्छुक नहीं हूँ। और जो भी रहेगा मेरा साथीदार सभापति रहेगा, मैं उसको सहकार्य करूँगा। और अशोक चौहान साहब बोलने के बाद तो बनना ही है, वो तो किसी को भी बनाए तो बनना है। साहब की बात तो कोई टाल नहीं सकता।